of you. I hope you will be all right. आप लोग कोरोना आप सभी अच्छे हैं, अच्छे होंगे और पूरी आप सेफ्टी रख रहे होंगे। और आपके घर का एक सॉफ्ट कॉर्नर, आपके घर का एक सबसे सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग जो कॉर्नर आपके फैमिली मेम्बर है वो कैसा है? आप बताइए वो कैसा है जो आपकी फैमिली का एक सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट भी है वो और सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। वो आपकी फैमिली का मेंबर कैसा है? नहीं समझे? जी, हम बात कर रहे हैं आपके फैमिली, आपके परिवार के उस मेंबर्स की जो लेडीज़ मेंबर हैं, जो आपके लेडीज़ आपके सदस्य हैं, उनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं। शायद हम हमारी भागा दौड़ भरी ज़िंदगी में शायद उनके बारे में हम भूल जाते हैं। वो सिर्फ हम अपनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि शायद हम उनसे कभी उनके बारे में, वो खुद भी इतना हमारे लिए इतनी बिजी रहती हैं कि हम उनके बारे में कभी पूछते नहीं हैं या वो अपनी लाइफ को कभी खो देते हैं। जैसे एक लड़की का जन्म होता है, सब कुछ कीजिए, एक लड़की का जन्म होता है और वो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के लिए जीती है, फिर वो अपने शादी होने के बाद वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने इन लॉज के लिए जीती है। पर इस सब में उसने कभी, और जब वो बाद में वो मदर बनती है तो वो अपने बच्चों के लिए जीती है। और इस तरह से वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए, शायद उसके मन में कुछ ख्याल रहते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कुछ सपने देखे होते हैं। पर फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है या वो कुछ उसकी हॉबीज होती हैं, तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो शायद दूसरों के लिए जीने के लिए, या नहीं मैं क्या करूँगी इनका, मुझे क्या करना है, ऐसे मैं मेरे बच्चों के लिए करूँ वही अच्छा है, ऐसी सबकी सोच होती है लेडीज़ की ज़्यादातर कि मैं अपने लिए जी के क्या करूँगी, नहीं मेरे तो चलो छोड़ो, मैं क्या करूँगी, ऐसे उनकी भावनाएं होती हैं कि नहीं मुझे ऐसा करके क्या, नहीं मेरा रहने दो, टाइम नहीं है, चलो फैमिली का करते हैं, ऐसा उनकी शुरू से ही उनके मन में ऐसी भावना होती है। तो हमें ये ऐसा फील नहीं होता, हमें ऐसा करना चाहिए कि अब जब हम लोग साथ में हैं, हम कोरोना की वजह से हम हमारे घरों में ही हैं, तो क्यों ना उनकी हॉबीज़ वो मतलब हमारे लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी। जो हाउस वाइफ हैं या वर्किंग वूमेंस हैं, चाहे वर्किंग वूमेंस हो तो भी उन्हें घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा संभालनी होती है और हमेशा उन्हें कोई भी काम हो घर का, एक जेंट्स होता है वो जॉब करता है, ठीक है, उसको सिर्फ घर की जो भी ज़रूरत होती है वो कंप्लीट करता है। पर एक घर को कैसे चलाना होता है, उसको कैसे बैलेंस रखना होता है, ये पूरी जिम्मेदारी हम लेडीज़ों की होती है ना। तो एक लेडीज ही होती है जो एक घर को अच्छे से सेटल्ड कर सकती है और वो चाहे तो उस घर को बिल्कुल बिखेर सकती है, बिल्कुल ख़राब कर सकती है। तो क्या कभी हमने सोचा कि हमारी जो मम्मी हैं, हमारी बहन हैं, हमारे दादी है, जो भी हमारी फैमिली में जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, क्या हम उनके लिए कुछ करें? उन्होंने हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करा है। शायद हमने कभी उनसे पूछा भी नहीं कि आप लोगों की क्या हो भी रही है, हाँ? आप लोग कभी कुछ करना चाहते हैं क्या, या आपको भी हम कुछ टाइम के लिए हम लोग आपके लिए कुछ करें, हाँ? आपके मन में क्या है? हमने कभी शायद कुछ टाइम तो कुछ आजकल इतना मतलब ज़्यादा टाइम हो गया है कि हम लोग ये उनसे पूछ ही नहीं पाते। हम सिर्फ अपना उन्हें फटाफट से जाके, ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी को फटाफट से जाके सब कुछ अपने मन का बताते हैं कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम हुई है, ये प्रॉब्लम हुई है ऐसे। पर क्या मम्मी से हम कभी पूछते हैं कि मम्मी आपको क्या प्रॉब्लम है, या शायद आप हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आप भी अपनी लाइफ में कुछ करिए? नहीं, हम कभी बाई चांस हम ऐसा पूछते हैं नहीं, तो हम अपने ही इतनी लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि शायद हम उन लोगों को कभी नहीं पूछते। तो और वो खुद भी हमेशा इसी सोच में जी लेती हैं कि नहीं मेरा परिवार है वो खुश है तो मैं भी। जब वो इंसान हम सब के बारे में इतना सोच रहा है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है
कि हम उनको आगे बढ़ाएं, एप्रिशिएट करें। उनकी लाइफ में अगर उनमें कोई हुनर है जो उन्होंने समय के साथ दबा दिया है, कहीं दब गया है, तो हम उनको एप्रिशिएट करें, उसको आगे बढ़ाएं। अब काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ज़रिए आप लोग आगे अपनी फैमिली के जो भी आपके महिलाओं में हुनर है उसको आप आगे ला सकते हैं और उनको एक नई पहचान दिला सकते हैं। कई जेंट्स मैं जानती हूँ जो अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर दुर्भाग्य से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी वाइफ को या अपनी बहन को या अपनी मदर को एनी कोई भी जो भी उनके रिलेटिव्स या जो भी उनके फ्रेंड हैं उनका सोच ऐसा होता है कि नहीं, आप मतलब अगर लेडीज़ काम करेगी तो नहीं, हमारे मतलब ऐसा होगा कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा, कोई क्या कहेगा। ये सोच आज के ज़माने में हमें हटानी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि जो आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड आपके बारे में ऐसा बोलेंगे कि यार क्या लेडीज़ से काम करवा रहा है, तो क्या नहीं कर सकता, ये सोच हमें बहुत सारी अभी सोच है। तो काफ़ी हमारी प्रोग्रेस हुई है, फिर भी कहीं ना कहीं ये सोच काफ़ी है अभी। तो क्यों ना हम इस सोच को चेंज करें और हमारी जो फैमिली है, जो हमारी वुमेन्स हैं, उनकी हम हेल्प करें और उनमें जो हुनर है उसको हम सामने लाएं। जैसे कि आज तो एक सोच अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उसको कोई स्ट्रिक्टली कहा है, पर एक सोच अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिल में होती है कि जैसे लड़कियां हो गई हैं, लड़का नहीं हुआ है। तो अब हमेशा ये सोच रखी जाती है कि नहीं, हमारा लड़का अगर होता या फिर लड़कियां, एक लड़का हो लड़कियां हो, तो ये सोच होती है कि नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लड़कियों को, हम लड़का तो हमारे काम आएगा। ऐसा नहीं, अगर लड़कियां टैलेंटेड हैं तो आप लड़कियों को भी आगे बढ़ाइए। आप आपकी मम्मी में कुछ हुनर है, वो किसी टाइम अपने स्कूल टाइम या आपने देखा होगा, तो आप उसको आगे बढ़ाइए। आपकी दादियों से कोई जो हुनर है आप लीजिए उनसे, उनको आगे बढ़ाइए अगर उनका मन है। तो इस तरह से हमारे जो भी हमारा समाज है उसमें कितने सारे हुनर जो महिलाओं के रूप में दबे हुए हैं, उन्होंने अपने आप में छुपा लिए हैं कहीं समय के साथ, तो उसको हम आगे लाने की मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे लाइए उन्हें, और उनको कोई भी वो काम करती हैं उसको पूरा आपका सपोर्ट होना चाहिए, आप उनको सपोर्ट दीजिए। और महिलाएं भी खुद भी, उन्होंने क्यों ऐसा सोच लिया है कि नहीं, मेरी फैमिली जो है ठीक है, मेरे बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ, वो सब सही है, मेरे अंदर जो है वो तो छोड़ो, टाइम हो गया है, अब नहीं करना। ऐसा नहीं, आपको भी वही एक लाइफ मिली है जो उन सबको मिली है। अगर आप उस लाइफ में सोचिए कि आप उस लाइफ में अपने हुनर को आगे लाएं और कुछ करें, तो आपकी फैमिली का भी उसमें नाम होगा। कहीं ना कहीं आप उनके लिए भी वो वर्क करें, ऐसा मत सोचिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं। आज की पीढ़ी में तो ऐसा हो गया है कि आप जब कोई काम करेंगे तो बच्चे भी, पेरेंट्स जो भी हैं वो ऐसे सोचेंगे कि वाह, हमारा एक बार शायद हो सकता है आपको कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ऐसे कहें कि नहीं, तुम रहने दो या फिर तुम कैसे करोगी। नहीं, आप में अपने आप भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको, अपने काम को आगे कर सके। आप एक बार आप बहुत जी लिए हम लोगों के लिए, आज हम अपने लिए जी के देखते हैं कुछ समय के लिए, कुछ एक पूरे दिन में 1-2 घंटे हम हमारे लिए देते हैं, हमारे लिए जिए। क्यों ना हम ऐसा करें, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, अभी आपने अपने जब कोरोना काल चला है तो महाभारत, रामायण ये टॉपेस्ट सीरियल रहे हैं देखने में, पर क्या हमने इनसे कुछ सीखा है? नहीं सीखा है। सिर्फ हम देखते हैं, 2 मिनट उनके बारे में बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। उनके देखने से कोई हमें फ़ायदा नहीं है जब तक हम उन पर अमल नहीं करें। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में भगवान भी, जो स्वयं भगवान थे, उनको भी जब सीता माता आश्रम में थी तो उनको जो यज्ञ करा था उनने, तो एक आज भी वो परंपरा है कि महिला जब तक नहीं होती है तो जोड़े के साथ जब तक वो नहीं बैठते हैं तो भगवान भी आहुति ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्यों ना आप जेंट्स लोग जो ऐसा नहीं चाहते हैं या अपनी बिजी लाइफ के कारण आप बिजी हो रहे हैं, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपने शायद उस बारे में कभी सोचा ही नहीं है उनके, और ना उनने अपने बारे में इतनी, मतलब बच्चों के बारे में, सबके बारे में सोचते हुए इस बारे में नहीं सोचा है,
तो आपको नहीं लगता क्या भगवान क्या कहेंगे, क्या हम कभी भगवान के सामने हम क्या सोचेंगे कि हमने हमारे लाइफ पार्टनर थी उसके लिए हमने क्या करा, या फिर हमने उसको दबाया। तो जब भगवान भी हमें ऐसा मतलब हमारे धर्मों के अनुसार ऐसा कहते हैं कि हम महिला को आगे करें, हमारे साथ में साथ रखें, तो क्यों ना हम उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अपने साथ कदम से कदम मिला के उनके जो भी हुनर है उसको आगे लाएं। क्या सिर्फ एक महिला दिवस एक दिन बनाने से ये कंप्लीट हो जाता है? नहीं, हमें महिलाओं के लिए आदर, सम्मान ये सब हमेशा रखना चाहिए। सिर्फ एक दिन ये महिला दिवस बनाने से कुछ नहीं होता। आजकल पेरेंट्स डे, आपके जो भी इतने सारे डेज होते हैं, हर दिन कोई ना कोई डे होता है, फादर डे, मदर डे है। ऐसा एक दिन करने से क्या होता है? वो पेरेंट्स, वो आपके मम्मी पापा या आपकी जो भी सिस्टर हैं, जो भी आपके फैमिली जो हैं, क्या सिर्फ एक दिन वो आपके लिए एक एक दिन, एक एक पल आपके लिए जीते हैं? तो क्या सिर्फ एक दिन जीना क्या काफ़ी रहता है? नहीं, हमें हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग अपनी फैमिली में अपनी सिस्टर्स को, अपनी वाइफ को या अपने मदर को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करिए, उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा उनको सपोर्ट कीजिए और देखिए वो आगे आके कैसे बहुत सारी महिलाएं जिनका हमारे भारत में हुनर अभी तक छुपा हुआ है, या उन्हें शायद लोगों की वजह से, ऐसा एनवायरनमेंट की वजह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ये सपोर्ट मिले और वो भी अपनी लाइफ में एक, क्या पता आपके किसी में से एक ऐसी महिला निकले जो हमारे अब तक छुपा हुआ था हीरा, और वो हमारे पूरे भारत देश को चमका दे, हमारे भारत देश को बहुत ही, हम आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपके शहर को, आपके स्टेट को एक रोशन करे। हमारी कितनी ही महिलाएं हुई हैं जिन्होंने, पुरुष भी उनके आज तक उनका मुकाबला नहीं कर पाए हैं, तो क्यों ना हम वो अपने अंदर दोबारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और कुछ उनके लिए करें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब कोरोना काल चल रहा है और हमें अच्छे से हमारे घरों में ज़्यादातर है, तो हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम हमारे परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रह रहे हैं, तो हम क्यों ना उनको सपोर्ट करें और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और उनको थोड़ा सा टाइम दें और वो अपना जो हुनर है उसको बाहर निकालें और कुछ कर दिखाएं। तो इसलिए, और जो महिलाएं हैं वो भी आप कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो भी आपने कभी स्कूलिंग टाइम में या जो भी आपके अंदर भगवान ने हुनर दिया है, किसी न किसी में भगवान हर कोई हुनर देता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका हुनर कैसे भी एनी रीजन आपका वो बाहर निकल के आए, आप उसको बाहर निकालें, दुनियाओं के सामने दिखाएं, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं, आपकी फैमिली भी, और तो छोड़ो आपकी फैमिली भी पता ही नहीं चलेगा, शायद आपने उनको बताया ही नहीं होगा आज तक कि आप में वो हुनर है। कब तक आप जियोगे? अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, ये लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, आप भी अपने लिए टाइम निकालिए और कुछ कर दिखाइए। थैंक यू। और इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग सभी, मेरे मन की बात ये थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस YouTube के माध्यम से मैं अपनी, जो मैंने भी मेरे आसपास मैंने ऐसा लोगों को, भूतों को देखा है जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, पर वो किसी ना किसी रीजन से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिनको सपोर्ट, थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल रहा है तो वो कर पा रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहा है वो उनके पास हुनर है पर वो नहीं कर पा रहे। तो मेरी आप सभी से, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी इससे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा कि जो भी आपके पास ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आपकी ग्रैंड मदर है, जो भी आपके कोलीग है, तो उनको आप हेल्प कीजिए और उनके हुनर को बाहर निकालिए। तो थैंक यू सो मच, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप सबको हेल्प कीजिए। क्या पता किसी की लाइफ में एक मॉर्निंग मैसेज की तरह ये जाए और उसकी लाइफ को गुड मॉर्निंग बना दे। थैंक यू सो मच।